हेलो माय डियर जेमिनाई, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अक्टूबर महीने की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग जेमिनाई है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। जेमिनाई के लिए दिखाएं अक्टूबर महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई की लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई की लाइफ अक्टूबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 10 ऑफ wands। ओके, तो इस महीने की शुरुआत में मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अपने ऊपर थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा महसूस कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग अपने फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम पे बिज़ी हो सकते हो। ठीक है, कुछ लोग शायद अपने जॉब के लिए कुछ परेशानियां में से गुजर रहे हो। अपने जॉब लाइफ में आपको ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, या आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हो, आप किसी बिजनेस में भी हो तो उनमें भी हो सकता है आप जितना प्रॉफिट देखने को चाह रहे हो आपको उतना देखने को नहीं मिल रहा है, या आपको अपने लॉस भी फेस करना पड़ रहा है अभी। ठीक है, या इस महीने की शुरुआत में कुछ ऐसा सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये आपकी कंप्लीशन की सिचुएशन है। मतलब कि अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी टफ सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, या इस महीने के फर्स्ट वीक तक आपके लाइफ में ये चले तो वो ख़त्म भी होते जाएंगे। ठीक है, इस महीने के मिडिल से आपके लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ wands की कार्ड है। मतलब कि आपके लाइफ की जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो अपसेट वाला मोमेंट है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है जो घर को लौट रहे हैं, मतलब कि अपने सारे काम को कंप्लीट करके, वो अपने जिम्मेवारी को ख़त्म करके वो एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। 10 के बाद फिर से 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस महीने में कोई भी टफ सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो, अपने कैरियर में आपको अच्छे सक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको हार्ड वर्किंग करने की तो ज़रूरत है। अभी और थोड़ा दूर है, आप अपने लक्ष्य से और ही कुछ दूर है। तो बीच रास्ते में अगर आप हाल छोड़ दें तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अभी बस कुछ और ही देर। तो आपको अपने जो काम कर रहे हो ना उनको कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, आपको अगर कोई अपने जॉब लाइफ को आप एक्सचेंज करना चाहते हो, किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप ना करें उतना ही अच्छे हैं। क्योंकि आप जिन जॉब में हो ना, हो सकता है कि अभी आपको, या जो प्रोफेशन में अभी जुड़े हुए हो आप, हो सकता है उनमें अभी प्रॉफिट नहीं देखने को आपको मिल रहा है, आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है। लेकिन यही जाकर आगे आपके लिए बहुत सारी खुशी, आपके लिए रिलैक्सेशन की टाइम आपके लिए ले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, और अपने काम पे ऊपर ध्यान देना है, उनको कैसे ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उनके बारे में इस महीने के शुरू में आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, हो सकता है इस महीने में आपको कुछ ना पाने के गम सता रहे हैं। ठीक है, कुछ फेलियर्स आपको सता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फेलियर्स अभी आपके लाइफ में एक नए सक्सेस की ओर ले जाएंगे। ठीक है, एक नए शुरुआत की ओर भी आपको ले जाएंगे। ठीक है माय डियर, बस आपको हिम्मत नहीं हारना है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपने वर्कलोड अपने ऊपर ज़्यादा ले लिए, या
वर्कलोड तो आपको लेना है, लेकिन अगर आप अपने खुद की कैपेसिटी से बाहर जाकर खुद अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड ले ली तो आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो खुद की टेक केयर करना भी इस महीने में थोड़ा आपके लिए ज़रूरत हो जाएंगे। आपकी दांतों की या आपके पेट में कुछ गड़बड़ियाँ क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सेहत के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है इस महीने में, ठीक है। नहीं तो आप अपने काम पे बिजी रखें और खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे तो आप बीमार पड़ सकते हो, जिनके कारण आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हो, अपने फैमिली की जो ज़रूरतें आप पूरा करना चाहते हो, ठीक है, उनमें आपकी कुछ दिक्कतें हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद ही बीमार पड़ जाओ, तो ये सारी चीज़ आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आपको आप खुद के साथ साथ अपने काम पे भी आपको कंसंट्रेशन देना है, ठीक है, इस महीने में जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद अपने रिलेशनशिप को ठीक तरीके से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन शायद आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको आपकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन में आप में से कुछ लोग हो जिनके लिए आपको कुछ आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ गहरा रिश्ता आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप से इस महीने में बाहर भी निकलने वाले हो और एक नए राह की ओर चल पड़ोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इन चैप्टर की क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए इस महीने में कुछ छोटे मोटे बात को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है। अपने वर्क प्रेशर को आप ज़्यादा वैल्यू दोगे, ठीक है। इसके लिए भी आपके लाइफ में आपकी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप दोनों में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखे तो, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लाइफ में जो लोग मैरिड हो या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए कुछ कंपटीशन फेस हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके या आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है और आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, जिनके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और वो उस चीज़ की फ़ायदा लेकर आप दोनों को सेपरेट कर पाए, ठीक है, या मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर पाए, ठीक है। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप में से किसी के ऊपर अट्रैक्शन रखते हैं, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहें, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एंट्री नहीं देना है और साथ ही साथ अगर कोई आप दोनों को एक दूसरे के बातों में अगर आप हर्ट हो रहे हो तो प्यार से बातें कर एक दूसरे से म्यूचुअल बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। इनसे आपकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है माय डियर। नहीं तो अगर आप किसी आउटसाइडर को अपने अंदर लाए तो आपके लिए कुछ परेशानियां, कुछ अनवांटेड परेशानियां आप क्रिएट कर सकते हो और अपने ईगो को इस महीने में बिल्कुल भी अपने लाइफ में नहीं लाना है। अपने फैमिली मेम्बर से भी आपको पेशेंसफुली हैंडल करना है क्योंकि उनके साथ भी आपकी कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है। तो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने जॉब लाइफ में भी कुछ कंपटीशन फेस कर सकते हो। कोई आपकी वर्किंग फील्ड में आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है ताकि आप जो अचीव करना चाहते हो, जो मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो वो आप हासिल ना कर पाओ, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपको आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, ठीक है, और वो कोशिश करेंगे आपकी तरक्की को रोकने की, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। उनकी बातों में अगर आप आए तो अपने लाइफ में कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हो। अगर वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे तो आपको उनकी बातों में ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, अपने काम पे कंसंट्रेशन देना है आपको, ठीक है। जो पर्सन आपके लिए जो भी भले बुरे कह रहे हैं उनको कहने दो। आपको हर वक्त दिखाना नहीं है कि आप ही राइट हो, ठीक है, आप ही ठीक हो। आप सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आपके काम ही उनके लिए आगे जवाब बनने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल काम से जुड़े हुए हो तो कोशिश करिए, या किसी बिजनेस प्लानिंग की मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो किसी नए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आप इस महीने में वो चीज़
एग्जीक्यूट करने से पहले किसी के साथ शेयर ना करें अपने प्लानिंग को, अपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को, तो ही अच्छे हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है वो चीज़ आपसे चुरा कर वो अपने नाम पे पेटेंट कर सकता है या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस बारे में थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है माय डियर, और कोई थर्ड पार्टी को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। ये थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई, या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है माय डियर, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, तो जो लोग भी अपने लव लाइफ में सुखी नहीं हो, ठीक है, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या आप बीते दिनों में या बीते महीनों में आपके साथ अपने लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ था जिनके कारण आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को आप भुला नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए इस महीने में जस्टिस की कार्ड आए हैं। आपके लिए अच्छे टाइम आने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी काम किए थे उनके लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप अपने लाइफ में लॉयल थे तो आपको गॉड इस महीने में अच्छे चीज़ आपके तरफ ज़रूर भेजने वाले हैं। आप अपने हर्ट को बहुत हद तक हील कर पाएंगे। ठीक है, आपके साथ न्याय होने वाले हैं और आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपके साथ आपके पार्टनर की सेपरेशन चल रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है, जो लोग मैरिड हो, ठीक है, अगर आपकी कोर्ट केस चल रहे हैं, तो अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो उनकी रिजल्ट्स आपके फेवर में इस महीने में जा सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ ज़मीन के पेपर भी इस महीने में साइन करना चाहते हो तो इस महीने के मिडिल से आपके लिए सही टाइम है। शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले तो ही अच्छे हैं, और अगर लेना भी पड़े तो बहुत सोच समझ के आपको लेना है। ठीक है, इस महीने में मिडिल से मुझे लग रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपके लिए वो सही टाइम है। अगर आप किसी नए घर मकान खरीदना चाहते हो वो ही आपके लिए सही है। अगर आप किसी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहे हैं। ठीक है, इस महीने के शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कतें आ सकती हैं, तो बेहतर होगा इस महीने में शुरुआत में आप थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो ही अच्छे हैं। और अगर किसी नए रिलेशनशिप में आप जुड़ना चाहते हो तो इस महीने के मिडिल से आपके लिए सही टाइम आ रहे हैं। ठीक है, आपको इस महीने में शुरुआत में थोड़ा टाइम लेना है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो तो उनको इस महीने के शुरुआत में बहुत अच्छी तरीके से उनको जान लेना है, और इस महीने के मिडिल से अंत तक आप उनको अपने दिल की बात कह सकते हो, उनसे आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है। अगर आप बहुत देर कर दिए तो हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आपकी पसंद को उनकी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ कंपटीशन इस महीने में देखने को मिल सकता है, अपने जॉब लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो। ठीक है माय डियर, अगर आपकी कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो इस महीने में आप उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हो। अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी एग्ज़ाम है आपकी, तो आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो। ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो आपके लिए इस महीने में आप जो मैं कह रही थी, जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप इस महीने में आपके सोलमेट के साथ मिलने वाले हो। आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात होने वाले हैं या हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ आपके गहरे रिश्ते बन सकते हैं इस महीने में। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी फिक्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, आपके साथ आपके पर्सन की एक बहुत ही हेल्दी टाइम इस महीने में बिताने वाले हो आप। आपके साथ आपकी पर्सन की रोमांस लाइफ बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर हॉलीडे मनाने जा सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कहीं पर हॉलीडे मनाने जा सकते हो। ठीक है, ओवरऑल इस महीने के मिडिल से आपके लिए बहुत अच्छे टाइम आने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे अभी तक दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज रह सकते हैं इस महीने में, जिनके कारण छोटे मोटे दिक्कतें आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप
आपको इस महीने में जो भी आपके लाइफ में आएंगे ना, अपने कैरियर हो, आप किसी नए बिजनेस हो या अपने नए रिलेशनशिप में हो, जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपके लिए परमानेंट आने वाले हैं माय डियर, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले हैं। आपके साथ अगर आपके सोलमेट की मुलाकात होते हैं तो आपके लिए वो परमानेंट होने वाले हैं। आपके साथ एक उनकी शादी भी हो सकते हैं, ठीक है, आगे जाकर उनके साथ फैमिली क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हो, आपके लिए मुझे दिख रहा है कोई पर्सन ऐसा है जो आपके साथ मन ही मन बहुत दिनों से एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो अभी आपको दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आपको शायद वो अपने दिल की बात इस महीने के अंत तक कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको किसी बड़े जगह से नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से आपके लिए जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है, और आप किसी दूसरे सिटी में भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन भी शायद आपको बहुत मिस कर रहा है अभी, ठीक है, और वो आपके पास बहुत आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके साथ उनकी इस महीने में मुलाकात हो भी जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप किसी पार्टी ओकेशन पे जाकर या फ्रेंड्स पार्टी, फैमिली पार्टी कहीं पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। किसी नेचर घिरे जगह पर जाकर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम बिता सकते हो, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के ट्राई कर रहे हो, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें अच्छे कर सकते हो। आपको अगर कॉल लेटर आने वाले हैं तो इस महीने में कुछ लोगों के लिए वो भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेन में जाना चाहते हो, ठीक है, बिजनेस के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, तो आप उनमें भी अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशन इस महीने में आपके लिए पूरा हो सकते हैं, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा अप्स एंड डाउन्स कंडीशन से गुजर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म होते जाएंगे और आपके लाइफ में एक नए पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से कुछ देख लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप जेमिनी को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू द होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो आपके लिए डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ के लिए खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, खुद को बहुत प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत समझो। आपके लिए सारा यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए, आपको प्रोटेक्टेड रखने के लिए आपके साथ है। खुद को अकेला मत समझो, ठीक है। आप समझो कि ये आपके साथ है और जो भी आप कंडीशन से गुजर रहे हो ना, वो आपकी इनर सेल्फ के लिए, ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हमारे लाइफ में कुछ प्रेशर की ज़रूरत होते हैं ताकि आगे जाकर हम बहुत सारी चीज़ों को इजीली हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ को आपको इस महीने में बरकरार रखना है, ठीक है। आपकी इनर जो पावर है उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है। आप अपने विल पावर के साथ सारे कुछ आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अपने विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अभी आप अगर जो ट्रैक पे हो उन ट्रैक पे अड़े रहो और उन काम में आप और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करो। अपने इनर स्ट्रेंथ को अगर आप कंटिन्यू रखें तो आपके लाइफ में आप बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। आगे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप पूरा कर सकते हो। बस आपको मन में पॉजिटिव थिंकिंग करना है और अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है माय डियर। आपको कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाना है। आपको ये सोचना है कि अभी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है आपको हेल्प करने के लिए, आपकी तरक्की के लिए, ठीक है। तो खुद को लोनली मत महसूस करो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं या किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की इस महीने में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं।
तो आपके लिए आए हैं पहला कार्ड काउंसलिंग। यू हील विथ काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एम्पैथेटिक ईयर। तो आप में से कुछ लोग अगर किसी हीलिंग प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हो, अगर आप हीलर हो, अगर आप किसी की काउंसलिंग करते हो, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो कि आप माइंड हील करते हो, आप बॉडी हीलर हो, आप योगा करते हो, ठीक है, किसी भी टाइप की अगर आप हीलर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ठीक है, तो आप इन कैरियर में आप अच्छे कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हो, आप इनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। इस महीने में आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटलिस्ट। You are an earth angel who was born to protect, nurture and teach about nature and animals। तो अगर आप किसी environmental कुछ चीज़ों से जुड़े हुए हो, ऐसे काम से, किसी NGO से जुड़े हुए हो, आप किसी एनिमल रिलेटेड कुछ प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, तो आप इनमें इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। या आप किसी ऐसे कैरियर को आप अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करें इस महीने में, आपके लिए वो शुभ जाने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है जस्टिस। योर कैरियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। तो जो लोग भी किसी कानूनी रिलेटेड कुछ प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी भी लॉ रिलेटेड कुछ चीज़ से जुड़े हुए हो, या इस महीने में उनकी पढ़ाई कर रहे हो, या ऐसे कोई प्रोफेशन इस महीने में आपके लिए आप चूज़ कर सकते हो, तो आपके लिए वो अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर कैरियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत आर्टिस्टिक हो, आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हो, आप किसी एंटरटेनिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके कैरियर के लिए। या कुछ ऐसे कैरियर आप इस महीने में आपके लिए चूज़ करें तो आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। कोई भी क्रिएटिविटी क्यों ना आए, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, हैंडक्राफ्ट, कुकिंग, कोई भी हो, आप इस महीने में वो बाहर लाने की कोशिश करिए। आप किसी ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हो तो आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं, आपकी नेम, फेम, वेल्थ हो सकते हैं, ठीक है, इसके कारण जो मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी साइंस रिलेटेड या टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, इस महीने में आपकी पढ़ाई में अच्छे जा सकते हैं। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, ठीक है, या रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए भी इस महीने में बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपकी कैरियर लाइफ में, ठीक है, आपके अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। या अगर कुछ ऐसे प्रोफेशन आप चूज़ करें तो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं और कुछ कीवर्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हो इस महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। होप, आपको होप नहीं खोना है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में आप क्यों ना फंसे हुए हो या फंसते हो, आपको होप नहीं खोना है। आपको मन में ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि आप जो पाना चाहते हो वो आप ज़रूर पाओगे, ठीक है, और गॉड आपके लिए जो चीज़ सही है वो ही आपके लिए भेजेंगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा टफ सिचुएशन से गुजरना पड़े, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो आप वो सारी चीज़ को ईजिली दूर कर पाएंगे आपके लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसे मैसेज मुझे देख रहा है। फैमिली, इस महीने में हो सकता है कि आपकी फैमिली इंपॉर्टेंस हो जाए, ठीक है, आपकी फैमिली की टेक केयर करने की बहुत ज़रूरत है। उनके साथ आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाए रखना है, ठीक है। अगर कोई भी कोशिश करना है उनके साथ, कोई भी बात पे आपकी मतविरोध भी हो जाए ना, तो उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, क्योंकि आगे जाकर आपको ही रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अपने फैमिली के ऊपर आपको थोड़ा इस महीने में टेक केयर करने की ज़रूरत है। ब्लेस्ड, आप इस महीने में ब्लेस्ड रहने वाले हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आप इस महीने में जो भी कुछ दुख दर्द भरा या स्ट्रेस मोमेंट अभी बिता रहे हो, या इस महीने की शुरुआत में अगर बिताते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। आप अगर हिम्मत नहीं हारे, आप मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो आपके लाइफ में ज़रूर आप ब्लेसिंग्स पाने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी दुख दर्द था पुराने दिनों की, आपके जॉब लाइफ के लिए या अपने लव लाइफ के लिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है।
तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर जेमिनी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।